कर्नाटक के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये फैसला आरएसएस बीजेपी उनके दबाव में आया हुआ है। सूर्य नमस्कार करवाया जा सकता है, वहाँ पर आज़ादी है, तो फिर हमारी बच्चियों को बुर्खा पहनने की या हिजाब पहनने की आज़ादी क्यों नहीं? ये ताकतें क्यों मुसलमानों को निशाना बनाती हैं? मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जाती हैं तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। हम इस फैसले का इनकार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया बड़ा मायूस कुन था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने बताया कि एक एसेंशियल चीज़ है, यानी लाजमी चीज़ नहीं है। हालांकि इससे पहले भी कई फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर शबरीमले का केस, जो मस्तूरात को शबरीमले में दाखिल करना है या नहीं करना है, इस सिलसिले में वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहा है। और इसके अलावा मस्जिदों के अंदर औरतों को दाखिल होकर नमाज़ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये केस भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और इस सिलसिले में ये भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। और तीसरा केस एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर अगर कोई लड़की उस कम्युनिटी की किसी दूसरे मज़हब में जाकर शादी या ब्याह करना चाहती है तो उसको उस कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसे मजहबी उमूर पर इस ऐसे केस के ऊपर जब ये तीसरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, जब ऐसे मामला जब सुप्रीम कोर्ट मजहबी लाइन से कुछ फ़ैसला देने से अभी कासिर है, मुकम्मल फ़ैसला नहीं दे सकती है, ऐसे वक्त में कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आया है कि हिजाब एक एसेंशियल नहीं है, लाजमी नहीं है, तो ये सराहतन हम इसका इनकार करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्योंकि जब फ़ैसला करना है तो फ़ैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को चाहिए था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़वानीन को जाने या किसी आलिम की तरफ रुजू हुए या किसी कमेटी की तरफ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ रुजू होकर पूछें, लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसा काम नहीं किया गया हाई कोर्ट की जानिब से। और रही बात हिजाब का, तो हिजाब के सिलसिले में जब गैर मुस्लिमों को उनके रसूमात पर चलने की पूरी इख्तियारात दिए जाते हैं और इसके साथ साथ जब हिजाब का मसला आता है, जब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जाती हैं तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये किस वजह से निशाना बनाया जा रहा है? तो मालूम हुआ कि इसके वाज़ेह तौर पर हमारी बात सामने आ रही है कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के कुछ साजिशी लोग काम कर रहे हैं, जिस वजह से कि इस्लाम मज़हब को के नाम पर वो आकर हमला करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जो भारत है, जो भारत का दस्तूर है, वो दस्तूर और आइन हमें पूरी इख्तियारात देता है कि हम उस पर चलें, लेकिन हमको ऐसा वक्त लेकर आ गया है कि हमारा दस्तूर जो फ्रीडम है, जो राइट्स टू रिलीजियस है, राइट्स टू स्पीच है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट्स को हमको रोका जा रहा है। और इसके अंदर हमारे लिए इख्तियार दिया गया है कि हम क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या बोलना है, ये हमारा इख्तियार है। लेकिन यहाँ पर ये मज़हब के चीज़ पर लाकर हमको इसे एसेंशियल बना देना, ये लाजमी नहीं है करार देना, ये हमको ये इस चीज़ के ऊपर हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इस फ़ैसले का इनकार करते हैं। और हमने जब ये फ़ैसला सुना तो हमको तो ये फ़ैसला सिर्फ़ एक जजमेंट दिखता है, ना कि एक जस्टिस। इसलिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल आज के इस फैसले का साफ तौर पर इनकार करती है, मजम्मत करती है और उम्मीद करती है जो फ़ैसला आज जो आया है, इस फ़ैसले के अंदर जो हमारे अकाबिर उलमा हैं, वो उलमा बैठकर जो फ़ैसला लेंगे, उस फ़ैसले के तहत में जो भी फ़ैसला लेंगे हम उस पर अमल करेंगे, हम भी उनके ताबे रहेंगे। इंशाअल्लाह इमाम्स काउंसिल जो भी फ़ैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमा के साथ आने वाला है, जो बड़े उलमा हैं, शहर के हैं, अकाबिरीन हैं, वो जो फ़ैसला करेंगे हम भी उनकी तायीद करते हुए आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन एक महीने के बाद
जो फ़ैसला आया है ऐसा महसूस हुआ कि ये फ़ैसला आरएसएस और बीजेपी और दीगर जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे भारत के अंदर काम कर रही हैं उनके दबाव में आया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि तमाम स्कूलों में जहाँ पर सूर्य नमस्कार करवाया जा सकता है और जहाँ पर वो और भी बहुत सारे योगा और इस्लाम मुखालिफ जो नारे हैं उसे लगवाने की वहाँ पर आज़ादी है, तो फिर हमारी बच्चियों को बुर्खा पहनने की या हिजाब पहनने की आज़ादी क्यों नहीं? जबकि हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा हर शहरी को, हर मज़हब के मानने वाले को, हल करचल पर अमल करने वाले को और हर ज़ुबान के बोलने वाले को इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपनी ज़ुबान पर, अपने कल्चर पर और अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ चल सकते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी है, तो फिर ये ताकतें क्यों मुसलमानों को निशाना बनाती हैं? अभी करीब में, अभी परसों की बात, अभी 4-5 दिन की बात है, एक फ़िल्म आया है। उस फिल्म के अंदर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बताया गया। और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बताई गई जिसके अंदर बगल में जानिमाज रखकर, हाथ में तस्बीह रखकर, ऊपर सर पर टोपी पहनाकर और पगड़ी बांधकर अल्लाहु अकबर के नारे के साथ मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को दहशतगर्द बताने की जो साजिश हो रही है, यही कुछ साजिशें स्कूलों के अंदर लाने की जो कोशिश हुई है और ये हद तक वो कामयाब हुए हैं। हम आज हाई कोर्ट के इस फैसले की मजम्मत करते हैं, इसलिए कि ये फ़ैसला बिल्कुल संविधान के ख़िलाफ़ है, ये फ़ैसला बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ है। अगर आर्टिकल 19 और 25 को देखा जाए तो संविधान जो हमारा हमें मुकम्मल तौर पर जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो हक़ देता है, वो हक़ तलफ़ी आज हमारे कर्नाटक के हाई कोर्ट ने हमसे की है। हमें यह लगा कि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जस्टिस नहीं किया है, इसलिए हम लोग आखिरी वक्त तक जो हमारा हक़ है उसे हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला हमारे अकाबिरीन की तरफ से आएगा उसका भरपूर हम लोग साथ देंगे और अकाबिरीन के साथ शाना बशाना हम लोग खड़े होकर इंशाअल्लाह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम काम करेंगे।